लीनियर अलजेब्रा मैथ का चैप्टर 10 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस हमने स्टार्ट कर रखा है और इसकी पिछली वीडियो में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी तक इस चैप्टर को समझ चुके हैं। फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये थ्योरम अपने पास दी गई है। ये थ्योरम बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अपने कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में जो ये केस अपने पास बना था कि अगर हम इक्वल टू ले लेते हैं इस इनइक्वालिटी को तो अपने पास इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि u और v अपने पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल लेते हुए चलते हैं तो ये थ्योरम बिल्कुल वही पार्ट को लेते हुए यहाँ पर बना दी गई है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपने पास जिस तरीके से कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में हमने w वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हुए उसी के साथ इनर प्रोडक्ट किया था, तो वही यहाँ पर करके बता रखा है। और एट द लास्ट हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो क्वांटिटी है अपने पास क्या है, स्केलर है यहाँ पर। ठीक है, तो v को हमने u की लीनियर कॉम्बिनेशन में मतलब कि यहाँ पर दिखा दिया। तो इट मीन्स ये दोनों ही जो वेक्टर हैं अपने पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है अपने पास, और ये अपने पास स्केलर फील्ड से है। तो बस इस थ्योरम में इतना ही आप कर लेंगे अपने आप से। बाकी हमने काम कर ही लिया है कुछ श्वार्ज़ इनइक्वालिटी वाली थ्योरम में। अब एग्जाम्पल है कुछ, उनको देखते हैं बुक से ही। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है। सपोज वी आर एक वेक्टर स्पेस अपने पास जिसके अंदर अपने पास वेक्टर है, कौन से हैं, पोनोमियल की फॉर्म में वेक्टर्स हैं जो कि इस तरीके से हैं अपने पास f of t g of t। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट ऑन v इज डिफाइंड बाई, और इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। अगर इन दोनों वेक्टर को हम लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, इमेज निकल के आएगी इनर प्रोडक्ट की जो कि फील्ड में जाएगी अपने पास, वो इस तरीके से निकल के आएगी इंटीग्रेशन की फॉर्म में। देन हमने ये फाइंड करना है कि जो अफ होगा इसका जी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा और जी की नॉर्म क्या होगी अपने पास। यहाँ पर हमें गिवन दिया गया है अगर अफ ऑफ टी की ये अपने पास फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जाए और जी ऑफ टी पोनोमियल अपने पास कुछ इस तरीके से डिफाइन करी जाए, तो ये दो पोनोमियल यहाँ पर हमें गिवन दे दी गई। तो सबसे पहले इनका इनर प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इस तरीके से वेक्टर मतलब इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा। अब इन दोनों पोनोमियल के यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रखा है। इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास ये इनका इनर प्रोडक्ट निकल के आ चुका है 7/4 इसकी वैल्यू अपने पास। ठीक है, ये अपने पास क्या है, फील्ड में जाएगा ये। ठीक है, ये एज ए स्केलर क्वांटिटी अपने पास निकल के आई है यहाँ पर। अब हम जी की नॉर्म निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जी की नॉर्म निकालने के लिए जो अंडर रूट आएगा ना इस तरफ नॉर्म में, उसको कैंसिल करते हुए इधर ले लिया हमने स्क्वायर। ठीक है, तो जी का जी के साथ अपने पास इनर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दो बार हमने इस पोनोमियल को यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया और इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर। ये निकल गया है 1/3। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये अपने पास जी की नॉर्म भी हमने निकाल दी पोनोमियल की। अब देखते हैं एग्जांपल 9 यहाँ पर। x एंड y आर वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इस इनर प्रोडक्ट में अपने पास ये दो वेक्टर हैं x और y। देन शो डैट, हमने ये शो करना है कि x और y इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हम कोई जड़ एक वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दें इनके बीच में, और x से z की नॉर्म हम निकाल लें और y से z की नॉर्म हम निकाल लें, तो ये इक्वल हो गया अपने पास। ठीक है, जड़ कोई अनदर अपने पास वेक्टर है v से। तो हम लेट करते हुए चलते हैं फर्स्ट पार्ट में कि x और y अपने पास दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो हमने ये दिखाने की कंडीशन कैसे बनेगी अपने पास। ठीक है, तो देखो सिंपल कर रखा है यहाँ पर, हमने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको ले आते हैं इस साइड में, हम इसको इस साइड में ले आते हैं हम, तो ये अपने पास नेगेटिव में लिखी जाएगी। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखो जड़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बीच में नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि x नेगेटिव y की फॉर्म में अपने पास एक वेक्टर था, और साथ में मैं लिख के बता देता हूँ, लाइक ये कुछ इस तरीके से है। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जड़ का इनर प्रोडक्ट दोनों के साथ हो रखा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x नेगेटिव y इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जड़। ठीक है, क्योंकि इसका साथ हो रखा है, इसके साथ हो रखा है, बीच में नेगेटिव साइन है। रिवर्स स्टेप लेते हुए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब गिवन क्योंकि इस पार्ट में हमारे पास हम इक्वल टू लेते हुए चल रहे हैं एक्स वाई को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मतलब कि नेगेटिव में है तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो वेक्टर का किसी के साथ हम इनर प्रोडक्ट करें तो अपने पास ऑलवेज जीरो निकल के आता है। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वल टू आ जाएगी अपने पास जीरो, तो इसको हम ले जाएंगे अब राइट हैंड साइड में, तो ये अपने पास आ जाता है ये रिजल्ट। ठीक है, तो अपने पास इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाता है यहाँ पर। अब देखो कन्वर्सली इसको ऐसे गिवन लिखते हुए हम चल रहे हैं यहाँ पर। प्रूव हमें ये करना है कन्वर्स पार्ट में कि x और y अपने पास क्या है, इक्वल है यहाँ पर। तो सिंपल वही स्टेप है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में लिख देंगे इक्वल टू जीरो अपने पास। अब यहाँ पर वही स्टेप हमने दिखा दिया जो हमने यहाँ पर करा था, इक्वल टू जीरो। अब देखो x नेगेटिव y और यहाँ पर z है। जड़ वेक्टर हम इस तरीके से भी डिफाइन, जड़ कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, उसको हम इन पर्टिकुलरली इस केस को दिखाने के लिए इस तरीके से ले रहे हैं, z इक्वल टू x नेगेटिव y। ये दो जो वेक्टर थे इनका नेगेटिव, मतलब दो वेक्टर का नेगेटिव करें फिर पॉजिटिव करें, रिजल्ट अपने पास एक वेक्टर ही निकल के आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो वो वेक्टर हम लेते हुए चल रहे हैं इनका नेगेटिव जड़ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जड़ को ले लिया x नेगेटिव y, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, x नेगेटिव y इनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अपने पास है अगर सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उसके साथ जीरो आ जाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी उसमें भी ये मेंशन था अपने पास, इट मीन्स वो अपने पास जो वेक्टर लेके चले वो इक्वल टू क्या अपने पास जीरो है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब 10th एग्जांपल देखें यहाँ पर, अल्फा और बीटा वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस के
देन शो हमें ये करना है कि ये अपने पास एक यहाँ पर इक्वालिटी की फॉर्म है, ये बनेगी अपने पास, ठीक है, इनकी हेल्प से। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम लॉ का अपने पास क्या है, रिजल्ट है यहाँ पर। तो सिंपल इसको करके बता रखा है हमने। लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको किस तरीके से ओपन करा जाता है, इस तरीके से करा जाता है इनर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, इसी के साथ इसी का, ठीक है। और इस तरीके से रिजल्ट बनेगा। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम। अब नेगेटिव वाली फॉर्म ले लें यहाँ पर, इसका भी इसी साथ डबल यहाँ पर इनर प्रोडक्ट हो जाएगा और इसके अपने पास ये फॉर्म बनेगी। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों ही को हम जैसे ऐड करेंगे तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये तो इस तरफ हो जाएगी और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटली ये फॉर्म आ चुकी है। अब पैरेललोग्राम लॉ मतलब कि इसी से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से इसको कहा गया है, मतलब कि किस तरीके से हम इसको पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली। अब तो इसके लिए यहाँ पर बुक में करके बता रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो रिजल्ट अपने पास है कुछ इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा वेक्टर का स्केयर, अल्फा नेगेटिव बीटा इसका स्केयर इक्वल टू 2 इंटू में अल्फा की नॉर्म प्लस 2 इंटू में बीटा की नॉर्म का स्केयर, ठीक है। तब इसको इंटरप्रेट करते हैं पैरेललोग्राम पर। तो सिंपल एक पैरेललोग्राम लेते हैं हम इस तरीके से, पी क्यू आर एस, ये साइड अपने पास अल्फा, ये अपने पास बीटा यहाँ पर। सेम एज इट इज यहाँ पर ये हम ले रहे हैं बीटा, ये हम ले रहे हैं अल्फा यहाँ पर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होती है, पैरेललोग्राम लॉ अपने पास, पैरेललोग्राम लॉ ये होती है दोस्तों कि जो अपने पास डायगोनल्स हैं यहाँ पर, ये हमने 2 डायगोनल ले लिए, पी से आर, एस से क्यू, इस तरीके से इनका जो सम ऑफ डायगोनल इसका स्क्वायर अपने पास इक्वल होगा, ये अपने पास पैरेललोग्राम का रिजल्ट कहता है। तो ये हमने शो करना है अब, ठीक है। तो सिंपल पी से आर, मतलब कि पी से आर जो डायगोनल है ये अपने पास क्या होगा, देखो ये अपने पास डायगोनल शो करता है, इसकी लेंथ पी से क्यू और क्यू से आर, इस लेंथ का एडिशन, तो ये अपने पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा वेक्टर, ठीक है। अब एस से क्यू की बात करेंगे, एस से क्यू, एस से क्यू मतलब इस तरफ इस तरीके से आएंगे हम क्लॉकवाइज, अगर हम देखें ना यहाँ से पी से आर की तरफ गया था ये डायगोनल, तो इस तरफ ये है एस से क्यू की ओर। देखो एस से पी की डिस्टेंस और पी से क्यू की डिस्टेंस, तो ये अपने पास है ना जो बीटा यहाँ पर इस तरीके से बीटा डिस्टेंस जो है ये इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, ठीक है। अब एस से पी की ओर आ रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसको नेगेटिव लेंगे हम। तो ये हो जाएगा अपने पास नेगेटिव बीटा प्लस ये अल्फा, तो एस क्या वो अपने पास हो जाएगा, एस से क्या वो अपने पास डायगोनल इस तरीके से, ठीक है। और ये अपने पास पी से क्या डायगोनल है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो अब क्या करते हैं हम, इन डायगोनल के स्केयर को हम ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट लिखेंगे। ये हमने देखो पी क्या ले लिया यहाँ पर, इसका स्केयर कर दिया यहाँ पर। अब देखो 2 इंटू में अल्फा, अल्फा पी से क्या हुआ अपने पास, ठीक है। तो पी क्या होगा स्केयर प्लस 2 इंटू में बीटा, ये क्या से आ रहा है अपने पास, 2 इंटू में क्या आ रहा ले लिया हमने स्केयर इसका। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्या होगा स्केयर, पी क्या होगा स्केयर क्योंकि ट्वाइस है ये, इसको लिख सकते हैं हम क्या आर का स्केयर प्लस क्या आर का स्केयर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी क्यू की जो लेंथ होती है अपने पास आर के इक्वल होती है, तो पी क्यू और एस आर अपने पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस देखो पी क्यू स्केयर लिख दिया हमने ये, अब इस पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर एस आर को, ठीक है, इसका स्केयर। इसी तरीके से क्यू आर स्केयर लिख दिया। अब ये क्यू आर जो ये लेंथ है ये अपने पास इसके इक्वल होती है, मतलब कि पैरेलल साइड अपने पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों। तो इसकी जगह लिख देंगे पी एस का स्केयर। तो इस तरीके से ये अपने पास हमने शो कर दिया कि सम ऑफ स्केयर ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्केयर ऑफ साइड्स। ये हमने पैरेललोग्राम की यहाँ पर प्रॉपर्टी जो होती है उसको शो कर दिया यहाँ पर। तो इसमें बस ऐसे इंटरप्रेट हमें करना था इस एग्जांपल में। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल अपना यहाँ पर 11th वाला, इसमें देखिए यूजिंग सेवराज इनइक्वालिटी एक प्रूव डेट यूनिटरी स्पेस ये है यहाँ पर, इसमें अनटेबल की फॉर्म में वेक्टर्स हैं और ये अपने पास समेशन मीन्स मतलब कि ऐड कर रहे हैं हम इसको एलिमेंट वाइज, तो समेशन लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये रिजल्ट हम दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ओल्ड होते हुए। तो काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल। सबसे पहले यू और वी वेक्टर वाले थे, इनर प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट अपने पास इस तरीके से होता है दोस्तों। मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो अगर यू और वी अपने पास 2 वेक्टर हैं तो सेकंड का जो होता है ये फर्स्ट वाले के साथ प्रोडक्ट जो हम ले रहे होते हैं एलिमेंट वाइज, ये कंजुगेट की फॉर्म में होता है, कंजुगेट हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ओपन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ये अपने पास इनर प्रोडक्ट है और सम करेंगे एलिमेंट वाइज, तो इस तरीके से टोटली इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब बोथ साइड मोड लेते हुए स्केयर की फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पर सिंपल। अब यू और वी की यहाँ पर हमने क्या दिखा दी, नॉर्म निकालते हुए दिखा दी, इस तरीके से हमारे पास नॉर्म है इनकी। तो बाई सेवराज इनइक्वालिटी ये तीनों ही जो फॉर्म है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर पुट कर देंगे सेवराज इनइक्वालिटी के रिजल्ट में। तो टोटली अपने पास जो हमने ये शो करना था समेशन की फॉर्म में इनइक्वालिटी, ये हमने शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जस्ट ये इनइक्वालिटी से एग्जाम्पल में दिखानी थी किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे इसको, ठीक है। तो बस ये स्टेप लेने थे हमें, तो यहाँ पर अपना हो जाता है ये एग्जाम्पल कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्म देख रहे होंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मैट्रिक्स स्पेस।
कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस अपने पास मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। ठीक है, तो वीडियो देने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। बाकी काफ़ी ईजी थे, अब हम अपने आप से इनको सीख के कर सकते हैं।